प्रकाश साहू जी नमस्ते। आप उड़ीसा से हैं और घुमसरी जो कैटल होती है, नेटिव कैटल उड़ीसा की, वहाँ का कैटल ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। और इस काम के लिए पहले ही मैं आपको साधुवाद देती हूँ, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है घुमसरी बहुत कम होती जा रही है और उसको हमें बचाने की सख्त आवश्यकता है। तो प्रकाश जी ये बताइए, ये आपने शुरू कैसे किया इस जर्नी को? एक्चुअली क्या है कि हमारा उड़ीसा में जो एनबीजीआर है, जो भारत सरकार जो आईसीआर का जो साइंटिस्ट कोर टीम है, हमारा उड़ीसा का 4 गांव इंडिया कैटल में बिंजारपुरी, मोटू, खरियार, घुमुसरी। हम हमारे एरिया में घुमुसर का मतलब है घुम का मतलब है हिल और सर का मतलब है वाटर सोर्स। क्योंकि ये जो हमारा उड़ीसा में उसी प्रांत में आता है, लेकिन हमारा जो गांव का एक खासियत है वो गोपाल जंगल में ही उसी का हॉड रखते हैं। और आपको मालूम होगा उसी का जो मिल्क के लिए वो हमारा गोपाल नहीं रखते, उसी का गोबर होता है। आपको जैसे कि एक औरत के लिए एक उसका स्वामी होता है बर, इसीलिए गोवंश का बर होता है गोबर। इसी तरफ से हमारा घुमुसरी गोपाल गाँव रखते हैं और उसी का मेन प्रॉपर खीर के लिए, दूध के लिए नहीं रखते, लेकिन वो रखते हैं गोबर गोमूत्र, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हमारा गोपाल वो उसी को रखते हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य बात है, हमारा उड़ीसा जो सरकार है और राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो कंजर्वेशन काम जो फंड लेते हैं, लेकिन वो काम अच्छी तरह नहीं होता है। इसीलिए 2010 में जो इंडिया कैटल जो ब्रीड था हमारा घुमुसरी, उसका पॉपुलेशन था 10,000। अभी उसका 5,000 भी अच्छा तरह होना या नहीं होना किसी को मालूम नहीं, और ना डिपार्टमेंट के पास में है ना किसी का पास है। हम एक सवाल किया था, उसी का एक घुमुसरी जो इंडिजिनस कैटल है, जो रेयर कैटल से जो लाइफ स्टॉक बायोडाइवर्सिटी जो कैटल घुमुसरी है, उसी का एक सेंसस होना चाहिए। आपको मालूम होगा एनबीजीआर आज तक 53 कैटल को डिक्लेयर किया है इंडिजिनस रेयर लाइफ स्टॉक बायोडाइवर्सिटी हुए, लेकिन उसी का जो 10% है डायरी कैटल और बाकी है ड्राउट और स्ट्राक कैटल। लेकिन क्या है कि हम दूध वाली गाय को ही ज़्यादा पैसे देते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो 70% जो फंड जो यूटिलाइज होता है वो इसी का डायरी कैटल के लिए। दुर्भाग्य बात है, जो गाँवटेक बहुत अच्छा चीज़ है, वो देखने का लायक है, लेकिन उसका ग्रास रूट में काम करना बहुत आसान मुश्किल है। इसलिए उसका कंजर्वेशन काम के लिए एक बार उड़ीसा में आ जाइए आप और देखेंगे इतना गोपाल का पास 100-500 गाय है, लेकिन उसी का पास ना काव शेड है, ना इसी का पास कुछ सरकार का जो सुविधा सुजग है। आपको मालूम है हमारा ग्रेजिंग लैंड अभी ना का बराबर है, क्योंकि हमारा जो घुमुसरी गाँव जो गाँव होता है ना, वो ग्रेजिंग के लिए वो अच्छा एनवायरमेंट होता है, लेकिन हमारा ग्रेजिंग लैंड नहीं है, काव सेट नहीं है, कुछ इंसेंटिव नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम से कुछ गवर्नमेंट का तरफ से कुछ भी मदद हमारा गोपाल को नहीं मिलता है। और क्यों नहीं मिलता? जिसका हमारा कैटल डायरी कैटल नहीं है, स्ट्रॉ कैटल है। बिल्कुल, हमें अपनी जो ड्राफ्ट कैटल है, जो मिल्क नहीं है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि जो बुल होता है दैट इज़ हाफ द हर्ड। मतलब बुल को अगर आपने संभाल लिया, जो घुमसरी का बुल है, अच्छे जो पेडिग्री के बुल हैं, तो अगर हम गाय को उतना ना भी हम उतना संभाल पाए, लेकिन बुल को अगर आपने, तो वो नस्ल बच जाएगी। तो उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारा वर्तमान जो बुल है ना, बुल के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि हमारा गाँव, हम उड़ीसा की एक कल्चरल परंपरा है। गाँव में जो बुल होता है वो आम आदमी उसी को खाना दे देते हैं, क्योंकि बुल है हमारा उड़ीसा में शिव का अवतार मानता है। इसलिए गोपाल में जो हॉर्ड होता है ना, उसमें 4-5 बुल रखते हैं। अगर हॉर्ड नहीं है तो हॉर्ड में है मतलब वो बुल है, और जो बुल है जो क्वालिटी बुल है। लेकिन आपको इतना आश्चर्य होगा, जो हमारा जेनेटिक साइंटिस्ट और जो उड़ीसा का जो वेटनरी कॉलेज जो जाते हैं ना, वो जो ब्रीड देखते हैं, जो बुल देखते हैं ना, वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि एक बुल का इतना इम्यूनिटी, इतना सीमेंस होता है, एक बार 2 साल तक की वो कर सकते हैं। मतलब 2 सही
एक काव का पैदा भी कर सकते हैं। इसलिए उतना इम्यूनिटी उतना पावरफुल है। और हमारा काव का जो A2 मिल्क जो आपको मालूम है, जो खीर होता है ना, इतना टेस्ट हो जो उसका घी होता ना, लेकिन उसका मार्केटिंग वगैरह नहीं है। हम मार्केटिंग भी करते हैं। अभी गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया FPO करना है। और जो बुल जो है ना, हम ओडिशा का जो फॉरेस्ट एरिया है, जो हमारा एरिया में, हमारा एरिया एक फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट में है, इसलिए हम चाहते थे गो अभयारण्य, घुमुसरी गो अभयारण्य के बनाना चाहते हैं, जिसमें बुल आसानी से जा सकते हैं, गाँव आसानी से बुल सकते हैं। ऐसे प्रयास करेंगे। अगर आपका तो सहयोग हो, तो दूसरा का सहयोग हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो गोमूत्र होना चाहिए वो ऐसी ही गायों का होना चाहिए जो जंगल में चरने के लिए जाती हैं। वही आयुर्वेद औषधि है। बाकी गौशाला में खड़ी हुई गायों का गोमूत्र एक औषधि बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो मैं ये प्रपोज करती हूँ कि जो घुमसरी गाय जो जंगल में घूमने जा रही है, उसका गोमूत्र बहुत ही कीमती है। आप उसको 5 या 10 रुपए नहीं, आज 100 रुपए में भी बेचेंगे तो भी यहाँ पे आपको बायर्स उसके लिए मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। बोले हमारा राकेश अग्रवाल जो IIT का, जो मुंबई IIT का, एक हमारा पूरी में एक गौशाला का एक आयोजन किया था गोमूत्र के, संजीवन रस। लेकिन बहुत मैं ताजुब हो गया, क्योंकि हमारा घुमुसरी काव का यूरिन लिया था, गोमूत्र लिया था, लेकिन जो टेस्ट, जो उसका pH इतना हाई लेवल है, उसी का यूरिक एसिड और उसका जो नेगेटिव जो इफेक्ट होता ना, बहुत कम है। जो pH जो टेस्ट हुआ था उसका जो टेस्ट मशीन में, और इसका और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा घुमुसरी जो काव का जो बहुत बूढ़ी काव होता है ना, जो बूढ़ी गाँव होता है ना, उसी का काव यूरिन में इतना हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसीलिए हमारा गोपाल को भी हम समझ लिया, हम बिकना नहीं है, क्योंकि घुमुसरी काव जो बुजुर्ग हो गया तो उसी का गौशाला में हमारा पास हो रहेगा, उसी का गोमूत्र हमको एक लक्ष्मी का वरदान जैसे मिलेगा। और इस बात को हम बहुत अच्छा लगा जो राकेश अग्रवाल ने ऑल इंडिया में जो वो टेस्ट किया है, हमारा घुमुसरी कैटल का जो काव यूरिन में इतना पोषक तत्व है और इतना बेनिफिट है, हम सुनकर बहुत अच्छा लगा और हम उसी पर कुछ काम करना चाहते थे। तो इस काम को आगे बढ़ाते रहिए और इनसे कनेक्ट करने के लिए हम आपको फ़ोन नंबर वगैरह शेयर कर देंगे। घुमसरी के लिए हमें हमेशा आगे आप लोग काम करते रहिए, जुड़िए। धन्यवाद।